वालेकुम दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट पीके में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने जनरेटर के लिए ऑटो ऑफ सिस्टम बनाएंगे। ऑटो ऑफ सिस्टम क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वो सब कुछ इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही समझ आ सके। तो चले दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए हमें जिस जिस सामान की ज़रूरत है वो आप देख सकते हैं। एक हमारे पास ये रिले है 220 वोल्ट और ये इसके साथ में बेस है। तो इसको बनाने का तरीका नहायत ही आसान है। इसको कोई अनाड़ी बंदा भी आसानी से बना सकता है। तो सबसे पहले इसके एसी वाले पॉइंट आपको मैं बताता चलूँ कि इसको हमने इनपुट कहाँ से देनी है। तो इनपुट के लिए ये हमारे पास एक पॉइंट है 7 पॉइंट है और ये हमारे पास 2 पॉइंट है। तो हमने एक 7 पॉइंट में इनपुट देनी है और एक 2 पॉइंट में इनपुट देनी है अपनी जो वापडा से आ रही है। वो हमने इनपुट यहाँ पर इन 2 पॉइंटों पे लगानी है। तो अब मैं जल्दी से लगाकर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लगानी है। तो मैं ये 2 वायरों का यूज़ करूँगा। तो आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये वायरें यूज़ कर रहा हूँ। आप मोटे वाली वायर यूज़ करें। तो अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से लगानी है। वेल जी दोस्तों, अब हमने इसकी इनपुट की वायर्स लगा दी हैं। आप देख सकते हैं कि ये इनपुट्स की वायर आ चुकी हैं। तो अब बारी आती है इसके आउटपुट की वायर्स को लगाने की। आउटपुट्स की वायर्स को लगाने के लिए हमने जिन पॉइंट को यूज़ करना है वो मैं आपको बताता चलूँ। आउटपुट की वायर्स को लगाने के लिए ये 2 पॉइंट हैं हमारे पास। आउटपुट की हमने एक वायर यहाँ पर लगानी है और दूसरी वायर हमने यहाँ पर लगानी है। अगर आप ये पॉइंट यूज़ करते हैं, ये पॉइंट नंबर 8 है। अगर आप पॉइंट नंबर 8 यूज़ कर रहे हैं तो आपको दूसरी वायर पॉइंट नंबर 6 से लगानी होगी। और अगर आप पॉइंट नंबर 1 यूज़ करते हैं तो आपको दूसरी वायर पॉइंट नंबर 3 से लगानी होगी। ये किस तरह से लगानी है मैं अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से तरीके से लगानी है। तो मैं ये वायर यूज़ कर रहा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो मैं अब जल्दी से लगा के आपको दिखाता हूँ। इसकी आउटपुट की वायर्स भी लगा दी हैं। ये दोनों वायर्स आ गई हैं इसके आउटपुट। तो अब हम इसे चेक करेंगे अपनी वापडा की सप्लाई दे के आया कि हमारी रिले चलती भी है या नहीं चलती। तो मैं अब आपको चेक करवाता हूँ। वेल जी, तो दोस्तों मैं अपनी एक्सटेंशन लेके आ चुका हूँ और मैंने इस रिले का कवर भी उतार दिया है। तो ताकि आपको सही तरह से दिख सके कि ये रिले चलती भी है या नहीं। तो इसको लगाने के लिए आपने ये कट वाला पॉइंट देख लेना है। रिले का ये कट वाला पॉइंट है, आपने इस कट वाले पॉइंट में लगा देनी है इस तरीके से। और अब आपको एक साउंड सुनाई देगा जब मैं इसे वापडा अप्लाई करूँगा। तो मैं अब इसे वापडा अप्लाई करने लगा हूँ। तो आप चेक कर सकते हैं कि तो दोस्तों ये हमारी रिले अच्छे तरीके से काम कर रही है, ये आप देख सकते हैं।
ये काम कर रही है। तो अब बारी आती है इसकी फ़ाइनल टेस्टिंग की। तो फाइनल टेस्टिंग के लिए अब हम इसको अपने जनरेटर के पास ले जाएंगे और वहाँ पर आपको लगा के दिखाएंगे क्या है कि ये हमारी रिले चलती भी है या नहीं, अपने जनरेटर को बंद करेगी या नहीं करेगी। तो आइए फिर आपको दिखाते हैं। वैल जी दोस्तों, हम अपने जनरेटर के पास आ चुके हैं। तो मैं अब आपको वायर दिखाता चलूँ। यह सबसे पहले ये इंजन से एक वायर आ रही होती है प्लग के साथ। ये वायर होती है एक मेन, जिससे हमने इसे बंद करवाना होता है। तो ये एक वायर है, ये इससे अंदर से आ रही है, अंदर से। तो एक वायर हमने यहाँ पर कनेक्ट करनी है जो आउटपुट की है, और दूसरी वायर हमने यहाँ पर ग्राउंड दे देना है, कहाँ पर भी हम ग्राउंड दे दें। तो अब मैं जल्दी से इसे लगा कर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से लगाना। तो दोस्तों, मैंने इसके साथ ये वाइट वाली वायर कनेक्ट कर दी है, और उसके बाद ये हमारे पास आ चुकी है वाइट वाली वायर। अब हम एक के अंदर कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे। ये एक्सटेंशन में मैं लेके आ चुका हूँ, और ये हमारी रिले पड़ी है। अब इसके अंदर लगा के एक ही दफ़ा आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कनेक्शन इसके। तो एक वायर मैं यहाँ लगाने लगा हूँ, ये आखिरी वाले पॉइंट में। और दूसरी वायर ये 8 नंबर पॉइंट में लगाने लगा हूँ। और अब आपको चेक कराएंगे कि ये बंद भी होता है या नहीं। वेल जी, तो हमने ये वायर्स इसकी लगा दी हैं। तो अब हम अपनी रिले इसके साथ लगा देते हैं। ये रिले हमने लगा दी है इसके साथ, और जो ये वापडा की वायर्स हैं ये भी आपको मैं लगा के दिखाता हूँ। ये लगाते सारी हमारी रिले ऑन हो चुकी है। तो अब हम इसे जनरेटर चला के चेक करते हैं कि ये बंद करती है या नहीं। तो दोस्तों, मैंने इसके साथ वापडा भी कनेक्ट कर दी है, और अब हम अपने जनरेटर को ऑन करके देखते हैं कि ये बंद करती है या नहीं। तो फ़िलहाल मैंने इसका स्विच बंद किया हुआ है। तो अब जल्दी से मैं अपने जनरेटर को ऑन करके वेल जी दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि हमारा जनरेटर ऑन हो चुका है। तो वो चल रहा है। तो अब मैं जैसे ही अपने इस स्विच को ऑन करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आप देखते हैं, तो वो देख सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली बंद हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो को पसंद आए तो इसे लाजमी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।